आपकी श्रीमुख से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरा निवेदन हम ये कर रहे हैं, श्री राधे
जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल की, परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज की, सभी पूज्य ब्रज यात्रियों की। राधा मान बिहारी लाल ठाकुर श्री राधा मान बिहारी लाल के युगल चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज के पवित्र पादारविंद की वंदना करते हुए आज जो प्रभात की वेला में जो यात्रा का क्रम आरंभ हुआ है, हम लोग उसका दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। पूज्य संत वैष्णव महापुरुषों के अनुग्रह के बिना, उनकी कृपा के बिना अंतःकरण में परमार्थ का प्रकाश होना सर्वथा असंभव है। उनके मन के विचार, उनके मन का संकल्प संसार को प्रकाश देने वाला होता है, परमार्थ की चेतना का विस्तार करने वाला होता है, उसका संचार करने वाला होता है। यात्रा के स्वरूप में जिस दिव्य दृश्य का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज की अनंत करुणा का ही स्वरूप प्रकट रूप में हमको भासित हो रहा है, प्रकट रूप में हम लोगों को दर्शन हो रहा है। अभी जरूरत नहीं है। पूज्य श्री बाबा महाराज की अद्भुत जो नाम निष्ठा का प्रकाश है, धाम निष्ठा का प्रकाश है, यह किसी से छुपा नहीं है। और उसी का प्रताप, वही जब भावना, वही जब निष्ठा, वही जब चिंतन, वही जब संकल्प मूर्त स्वरूप लेता है, तो उसका यह दिव्य स्वरूप हम लोगों को देखने को प्राप्त होता है। कुंभ का दर्शन करने के लिए जाते हैं, 12 वर्ष में कुंभ का दर्शन होता है। प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, लेकिन यदि चलते फिरते कुंभ का किसी को दर्शन करना हो तो राधा रानी ब्रज यात्रा का दर्शन कोई कर ले। ये चलता फिरता कुंभ है। कुंभ स्नान हो गया, कुंभ का दर्शन हो गया, और ऐसा नहीं कि केवल कोरी भावुकता में ही यह बात कही जा रही हो। शास्त्रों में लिखा है कि मद्भक्ताः यत्र तिष्ठन्ति, स्कंद पुराण का वाक्य है कि मद्भक्ताः यत्र तिष्ठन्ति पादम प्रक्षालयन्ति च तत्स्थानम महातीर्थम सुपवित्रम भवेत् ध्रुवम। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जहाँ तिष्ठन्त माने जहाँ विराजते हैं, और जहाँ अपना चरण प्रक्षालन, पैर धोते हैं या उनका चरणामृत जहाँ गिर जाता है, कोई एक भक्त भी किसी स्थान पर कहीं विराज जाता है तो वो स्थान इतना वंदनीय हो जाता है, इतना प्रणम्य हो जाता है, इतना पूज्य हो जाता है कि पूज्य बाबा विराजमान हैं,
आप सभी लोगों ने प्रायः कथा सुनी होगी भक्तमाल में। भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ में जाते हैं और एक कोई टीला दिखाई देता है मिट्टी का। भगवान शंकर उस चबूतरे को देख करके, उस टीले को देख करके प्रणाम करते हैं। भगवती पार्वती जी ने देखा तो पूछा कि महाराज यहाँ पर तो न कोई मंदिर है, न कोई संत विराजमान है और न कोई ऐसा पवित्र धाम का दर्शन हो रहा है, आप इस सूखे टीले को प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, आज से हजारों साल पहले किसी विशुद्ध वैष्णव भक्त ने यहाँ पर आराधना की थी, इसीलिए यह स्थान प्रणम्य है। इसकी रज को अपने माथे पर लगाना चाहिए। दूसरे स्थान पर जाते हैं और जैसे ही आगे बढ़े तो एक और टीला दिखाई दिया और भगवान शंकर तो भोले बाबा ठहरे, वैष्णवा नाम यथा शंभु, और उस टीले को देख करके भी प्रणाम किया। तो भगवती पार्वती जी ने पूछा, क्या यहाँ पर भी किसी भक्त ने तप किया है? तो भोले बाबा बोले, नहीं देवी, 1000 वर्ष के बाद यहाँ पर एक विशुद्ध वैष्णव बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करेगा, तप करेगा, भजन करेगा। ये महिमा है। तो निश्चित ही मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादम प्रक्षालयन्ति च, जहाँ पर भगवान के भक्त वैष्णव विराजमान होते हैं और जहाँ उनका चरणामृत गिरता है, और यहाँ तो रोज ही चरणामृत क्या खूब जो है सभी भक्तों का खूब चरण रज चरणामृत टैंकर के पास में जाकर के दर्शन करेंगे तो खूब प्रवाहित होता रहता है। एक बार कुछ वैष्णव कोई घटना सुना रहे थे नदिया की, बंगाल की। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो नवद्वीप की परिक्रमा करने गए थे, कई संत थे। तो परिक्रमा करने जब गए तो वहाँ पर कई गांवों से होकर के निकल रहे थे। तो एक दृश्य उन्होंने देखा, एक गांव से होकर के निकले तो उस गांव के जितने भी लोग थे उन लोगों ने देखा कि दूर से साधुओं की टोली आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, बाल्टी ले ले करके और जो सूखा रास्ता था सबरे रास्ता में पानी फैला दिया उन्होंने। तो वो जो संत उनकी जमात जा रही थी, उन्होंने कहा कि बताओ कैसे पागल लोग हैं, रास्ता को साफ करना चाहिए और साफ न करके हमको देख करके कीचड़ और कर रहे हैं ये लोग। चलो, लेकिन जैसे ही वह संत जब उस जो पानी फैलाया थोड़ा सा गीला सा वहाँ पर हो गया था, उससे होकर के जैसे ही निकले और थोड़ा सा आगे पहुँचे कि उन्होंने देखा कि जितने भी उस गांव के लोग थे, गौड़ीय वैष्णव, बंगाली वैष्णव जो थे, सब के सब उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और उन संतों की चरण रज में लोटपोट होकर के दंडोत प्रणाम कर रहे थे कि रज हमारे रोम रोम से लग जाए, हमारे शरीर से लग जाए। यह सत्य घटना है। तो संतों की बड़ी महिमा है, धाम की बड़ी महिमा है। चलता फिरता तीर्थ का दर्शन हम लोगों को भक्त पद धूल और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष यही 3 साधनेर बल। कृष्णदास कविराज कहते हैं यही साधन की आत्मा है। अंतःकरण को जितना शीघ्र यह शुद्ध करने वाला होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पवित्र धाम का आराधन पूज्य बाबा महाराज की कृपा से हम लोगों को यह धाम का आराधन करने का अवसर उपलब्ध हुआ है। धाम की रति के बिना प्रेम का प्रकाश नहीं होता है अंतःकरण में। भगवान का नाम, भगवान की लीला,
उनका धाम और उनका रूप, ये चारों चीज़ों को वैष्णव साहित्य में, वैष्णव दर्शन में, वैष्णव सिद्धांत में अभिन्न बताया गया है। ये चारों चीज़ सर्वथा अभिन्न है। तो नाम का नित्य प्रकाश है, धाम का नित्य आश्रय हम लोगों को प्राप्त है, और नाम को जिसने साध लिया, धाम की कृपा को जिसने साध लिया, तो फिर रूप का प्रकाश और लीला का प्रकाश स्वतः ही अंतःकरण में हो जाता है। प्रीति तद वसति स्थले, हमारा जो इष्ट है, आराध्य है, आराध्य की जो लीला स्थली है उसके प्रति वही निष्ठा का भाव हो जो निष्ठा हमारे आराध्य के प्रति है, क्योंकि आराध्य से सर्वथा अभिन्न है वह लीला स्थली, वह धाम। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर वृंदावन में विराजमान थे, और कुछ संत जन पधारे, और उन संतों ने कुछ पंक्तियां गुनगुनाई। जैसे ही वह संत उन पंक्तियों को गुनगुना रहे थे, श्री गदाधर भट्ट जी की रचना थी, और श्री गदाधर भट्ट जी उस समय धाम का दर्शन उनको प्राप्त नहीं हुआ था। तो बड़ी सुंदर उनकी रचना, और उस रचना को जब वह वैष्णव गुनगुना रहे थे, श्याम के रंग रंगी सखी हो, श्याम के रंग रंगी देखी बिकाई गई वह मूरत, सूरत माई पगी, श्याम के रंग रंगी सखी हो, श्याम के रंग रंगी। इन पंक्तियों को जैसे ही सुना, बड़ी मीठी पंक्तियां हैं, तो इन पंक्तियों को सुन करके श्री जीव गोस्वामी जी भावस्त हो गए। सुना और कहा, भैया ये पंक्तियां किनकी रचना है? बोले यह अमुक महापुरुष की रचना है, गदाधर भट्ट जी की रचना है। तो जीव गोस्वामी जी ने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में संकेत भेजा, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। इसका तात्पर्य यह है कि श्री जी की चरण रज का आश्रय लिए बिना जो रज अति सहज में धाम में ही सुलभ है, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम, श्री जी के चरण चिन्हों से अंकित इस पवित्र वृंदाटवी का आश्रय लिए बिना, धाम का आश्रय लिए बिना, इस पवित्र ब्रजभूमि का आश्रय लिए बिना, और इस रस में जो पगे हुए महापुरुष हैं, धाम के रस में पगे हुए हैं, नाम के रस में पगे हुए हैं, ऐसे उन महापुरुषों का आश्रय लिए बिना जो युगल प्रेम रस है, जो युगल प्रेम रस का सागर है, सिंधु है, उसका आस्वादन करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि उसका आस्वादन करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो पवित्र धाम का आश्रय लो, धाम की रज का आश्रय लो, और ऐसे धामनिष्ठ महापुरुषों की चरण रज का आश्रय लो।
तो धाम की अनंत महिमा का प्रकाश पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से हम लोग धामाराधन के प्रति, धाम के आराधन के प्रति यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। और बड़ी सुंदर धाम की आराधना का जो यह चिंतन है, अब इसका हम लोग प्रतिदिन ही आस्वादन करेंगे। शब्द की परिधि में इसको बांधा नहीं जा सकता। ऐसा सुंदर स्वरूप, हर समय हरिनाम संकीर्तन, धाम की आराधना, रज का आश्रय, वैष्णवों का दर्शन, ये वस्तुतः पूज्य बाबा महाराज जैसे लोकोत्तर महापुरुषों के ही कृपा और करुणा से संभव है। ब्रज की यात्रा का श्री राधा रानी वार्षिक जो ब्रज यात्रा का क्रम है, आज उसके प्रथम दिवस का हम लोगों ने शुभारंभ किया। यात्रा का क्रम आरंभ हुआ। प्रातः काल संकल्प लेकर के और हम लोग यात्रा के लिए आगे बढ़े। पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम करके, यह ब्रज का जो स्वरूप है शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जैसे ठाकुर जी श्री जी का अवतार होता है, वैसे ही धाम का भी अवतार होता है। यों तो नित्य यह भूमि विराजमान है और यह भूमि सर्वथा गुणातीत है। माया की परिधि में, सीमा में तीन गुण आते हैं और वो माया का क्षेत्र रहता है। माया से जो अतीत ऊपर जो है उसको गुणातीत भाग कहते हैं। जैसे भगवान का स्वरूप शुद्ध है, चिन्मय है, दिव्य है, अलौकिक है, मायातीत है, गुणातीत है, उसी प्रकार से धाम का भी स्वरूप सर्वथा गुणातीत है, दिव्य है, चिन्मय है, प्रकाशमय है। श्रीमद् भागवत में जो ब्रज का स्वरूप प्रकट किया गया है, वहाँ पर श्री सांडिल्य महर्षि ने जो कहा है, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदम अव्ययम। जो गुणातीत है, ब्रज का जो मूल स्वरूप है वह गुणातीत है, त्रिगुणमय नहीं है। गुणातीत का तात्पर्य, जैसे श्री तुलसी जी के विरवे का हम दर्शन करते हैं और श्री तुलसी जी का विरवा सामान्य पौधा की भांति दिखाई देने पर भी वह सामान्य पौधा मात्र नहीं होता है। जैसे श्री सालग्राम शिला का श्री नर्मदेश्वर जी का हम दर्शन करते हैं, सामान्य पत्थर की तरह वह दिखाई देने पर भी सामान्य पत्थर का टुकड़ा वह नहीं होता है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज का हम दर्शन करते हैं, वानर की आकृति होने पर भी वह सामान्य वानर मात्र नहीं है। जैसे गौ माता का हम दर्शन करते हैं, गौ माता का श्री विग्रह सामान्य एक चौपाई, एक पशु की भांति होने पर भी गौ माता सामान्य पशु मात्र नहीं है। उसी प्रकार से ये पवित्र ब्रज भूमि का दर्शन करते हैं, श्री गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, इस रज का दर्शन करते हैं। यह पवित्र ब्रज भूमि, श्री गिरिराज जी, श्री जमुना जी, यहाँ की लता, यहाँ के वृक्ष, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की औषधि, ये सब सामान्य जड़ की भांति दिखाई देने पर भी जड़ मात्र नहीं है। इनका वास्तविक प्रकाश तो जो गुणातीत महापुरुष हैं उनके अंतःकरण में होता है। तद्दि पश्यन्ति मुनयो, जैसे भगवान श्री कृष्ण साक्षात सामने आ जाएं, लेकिन जब तक हम गुणमय विभाग में जी रहे हैं, तमोगुण का आवेश है, रजोगुण का आवेश है, सतोगुण का आवेश है, तब तक साक्षात श्री कृष्ण सामने आ जाए, लेकिन उसके बाद भी हम श्री कृष्ण का साक्षात उस स्वरूप का हम दर्शन नहीं कर सकते। गीता में भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयी भावैहि रेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। ये तीनों गुणों से सारा संसार मोहित हो रहा है, इसीलिए मेरे गुणातीत स्वरूप को यह नहीं जान पाता है।
तो ऐसे ही जो धाम का गुणातीत स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, बिना पूज्य संत वैष्णव महापुरुषों की कृपा के उस स्वरूप का हम लोगों को दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। बाकी यह दिव्य है, चिन्मय है, अलौकिक है, ऐसी भावना करके और इसकी आराधना करनी चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है, ऐसा भी भ्रम अंतःकरण में नहीं रखना चाहिए। कोई कहे बोले श्री कृष्ण जब आए थे वह ब्रजभूमि अलग थी और यह अलग है, अब तो काफी समय हो गया। तो संतों ने कहा कि ऐसा भी भ्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्वं सुगोपितम भासते प्रेम पूर्णा नाम कदाचिदपि सर्वतः। श्री सांडिल्य महर्षि कहते हैं, और बड़ा सुंदर वाक्य कहा है। इसका तात्पर्य यह है, बड़ा सुंदर वाक्य कहा, बोले अत्रैव सा ब्रजभूमि अत्रैव। यदि इन शब्दों का हम लोग चिंतन करते हैं तो श्री सांडिल्य महर्षि कह रहे हैं अत्रैव ब्रजभूमि सा माने वो वाली। जब श्री कृष्ण नित्य प्रकट होकर के इस भूमि में विराजमान, नित्य लीला में तो सदा सर्वदा विराजमान है, लेकिन प्रकट लीला में श्री कृष्ण ने जो लीला की थी, अत्रैव माने यही, सा माने वो वाली ब्रजभूमि, अत्रैव यही है, उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। यत्र तत्वम सुगोपितम, बोले यह कौन सी दिव्य चिन्मय भूमि है? बोले जहां पर वह दिव्य तत्व सुगोपित युगल तत्व विद्यमान है, विराजमान है। दिखाई क्यों नहीं देता है? बोले भासते, दिखाई देता है। किनको दिखाई देता है? बोले प्रेम पूर्णा नाम, जिनका अंतःकरण भगवत प्रेम से पूरित हो गया है, सर्वथा विशुद्ध हो गया है, ऐसे विशुद्ध संत महापुरुषों को, अधिकारी पुरुषों को उस युगल तत्व का साक्षात्कार इसी भूमि की कृपा से होता है। भासते प्रेम पूर्णा नाम कदाचिदपि सर्वतः, अलौकिक स्वरूप इसमें और उस श्री कृष्ण काल के ब्रज में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, ऐसा संतों ने, आचार्यों ने वर्णन किया है। अहो विधिना तुप अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे आई ब्रज को बसी। श्री चित्त स्वामी जी कह रहे हैं, हे विधना, हे विधाता, मैं अचरा पसार करके और आपसे ये याचना करता हूँ, मेरे यत् किंचिदपि थोड़े से भी कोई सुकृत हो तो उनके फलस्वरूप मुझे केवल यही देना। अहो विधिना तो अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे आई ब्रज को बसी। याही की जगह वाही भी कह सकते थे यदि भेद होता तो। चित्त स्वामी जी कहते कि वाही ब्रज बसिबो, लेकिन वाही ब्रज बसिबो न कह के कह रहे हैं याही ब्रज बसिबो। इसका तात्पर्य होता है कि वह और यह, ये दोनों में कोई भेद नहीं है। जो श्री कृष्ण काल में ब्रजभूमि की महिमा थी वही आज भी ब्रजभूमि की महिमा है। जो श्री कृष्ण काल में ब्रजभूमि का प्रकाश था वही आज भी इस कली काल में जो है उसका प्रकाश है। जो श्री कृष्ण काल में इस दिव्य धाम के आश्रय से जिस लाभ की प्राप्ति होती थी उसी लाभ की सिद्धि आज भी संभव है यदि कोई निष्ठा से इस धाम का आश्रय लेता है तो। अहो विधिना तो अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे आई ब्रज को बसीबो।
अहीर की जाति समीप नंद घर, घरी घरी श्याम हेरे हसीबो। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल सरधर, रस रास को बिलसीबो। तो यह धाम के स्वरूप का प्रकाश है, गुणातीत है, दिव्य है, चिन्मय है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, वैसे ही इस पवित्र भूमि का भी प्राकट्य होता है। गर्ग संहिता में विस्तार से वर्णन आता है, हम लोग क्रमशः सुनेंगे। वेद नाग क्रोश भूमिम प्रेषयामास भूतले। जब श्री ठाकुर जी का प्राकट्य की भूमिका बनी तो उससे पहले धाम का प्राकट्य हुआ। और ठाकुर जी ने कितनी भूमि भेजी? बोले वेद नाग क्रोश। वेद का तात्पर्य 4 वेद होते हैं, नाग का तात्पर्य 8 नाग प्रसिद्ध हैं। तो 8 और 4 अंका नाम वामतो गति, अंकों की वाम गति होती है। तो पहले 8 को रखेंगे, फिर 4 को रखेंगे, हो गया 84। यानी वेद नाग क्रोश भूमिम, यानी 84 कोस भूमि को भगवान ने पहले भूतल पर भेजा, धाम का अवतार हुआ। और धाम में नित्य लीला का प्रकाश, धाम की बड़ी महिमा, धाम के गुणातीत स्वरूप का वर्णन किया गया। नित्य श्री कृष्ण की स्थिति का वर्णन किया गया। नित्य श्री कृष्ण धाम में विराजमान हैं और जिनका अंतःकरण सर्वथा ऐसा निर्मल है, उनको श्री कृष्ण का वह दिव्य स्वरूप का दर्शन लाभ प्राप्त होता है, युगल का वह दिव्य प्रेम प्राप्त होता है धाम के आश्रय से। लेकिन बस जो संतों ने कहा है, धाम अति उदार है, धाम का आश्रय अति सहज है, लेकिन धाम के वास के साथ धाम की रहनी आ जाए। औषधि के सेवन के साथ में जो डॉक्टर परहेज आदि जो बताता है, उसके साथ में उसका भी निर्वहन हो जाए तो औषधि अतिशीघ्र लाभ पहुंचाने वाली होती है। उसी प्रकार से धाम का वास अति दिव्य है, अति सहज है। लेकिन बस श्री जी ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, पूज्य गुरुजन ऐसी कृपा करें, पूज्य संतजन ऐसी कृपा करें कि धाम की उस रहनी का प्रकाश हो जाए, धाम की रहनी आ जाए। जिन जिन विशिष्ट महापुरुषों ने धाम का आश्रय लिया, रहनी के साथ में लिया। धाम की रहनी के साथ में धाम के महात्म्य का प्रकाश काफी हो रहा है। और खूब इस समय तो धाम में खूब यात्री और खूब आते हैं वैष्णव जन। लेकिन बस उसके साथ में रहनी कि उपासना की भावना से आए और वह पूरा दृश्य, उस पूरे दृश्य का दर्शन श्री राधा रानी ब्रज यात्रा में हो जाता है। यहाँ का प्रत्येक यात्री उसी रहनी से रह करके यात्रा संपन्न करता है। वही नाम संकीर्तन, वही तपोमय जीवन, वही साधना में जीवन। तो धाम का वास, एक संत कहते थे, बोले यहाँ आमदनी भी बहुत है और खर्चा भी बहुत है, तो सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ आमदनी बहुत है। अपने सहज सत्संग में वह कह रहे थे,
तो उनके साधकों ने पूछा कि महाराज जी क्या आमदनी, और ये थोड़ा समझ नहीं आया क्या महंगा क्या। तो उन्होंने कहा भैया यहाँ आमदनी भी बहुत है और खर्चा भी बहुत है। बोले कैसे? बोले यहाँ अध्यात्म की आमदनी भी बहुत कर सकते हो, खूब भजन कमा सकते हो, खूब भजन कर सकते हो। संतों ने तो यहाँ तक कहा है, और ठौर जो जतन करे, श्री ध्रुवदास जी महाराज 42 लीला जी में कहते हैं, और ठौर जो जतन करे होत भजन तो नाय, और यहाँ फिरे स्वार्थ आपने और भजन फिरे गही बाह। और जगह भजन के पीछे पड़ना पड़े और यहाँ भजन ही पीछे पड़ जाए। सहज में संतों का दर्शन है, सहज में रज का आश्रय है, सहज में, अरे यहाँ के तो प्रत्येक है? अब संतों की अनंत महिमा है। तो भैया वो कहते थे, बोले यहाँ आमदनी बहुत है, यानी भजन अति सहज में यहाँ पर सद जाता है। अन्यत्र यदि हजारों वर्ष तप करने से जिस सिद्धि की प्राप्ति होगी, पवित्र ब्रज भूमि का आश्रय लेकर के एक क्षण भी यदि साधना कर ली निष्ठा पूर्वक, तो अन्यत्र जो हजारों वर्ष के तप का फल है वह ब्रज भूमि के आश्रय से सहज में प्राप्त हो जाता है। ऐसा संतों ने कहा। इसीलिए श्री ध्रुव जी महाराज को अब वो आगे हम लोग स्मरण करेंगे, और वहां पर संतों ने लिखा है इस बात को, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यह श्लोक श्री नारद जी महाराज ने कहा है, और इसकी टीका में आचार्यों ने लिखा है कि श्री ध्रुव जी महाराज को ब्रजभूमि में ही क्यों भेजा। तो टीकाकार लिखते हैं, बड़े दिव्य जो है श्री राधारमण आचार्य जी निम्बार्क परंपरा के दिव्य टीकाकार हुए हैं श्रीमद् भागवत के, और अपनी दीपनी उनकी टीका है अष्टाचार्यों की टीका में। तो उसमें वह 3 कारण बताते हैं कि ध्रुव जी को सबसे पहले यहीं क्यों भेजा। बोले इसलिए भेजा क्योंकि सर्व तीर्थेभ्य उत्कृष्टत्वम शीघ्रम श्री कृष्ण प्रापकत्वम और श्री कृष्ण प्रियत्वम च। 3 बातें लिखी। तीनों का तात्पर्य है कि नारद जी जानते हैं कि अन्य सभी तीर्थों की अपेक्षा सर्वाधिक यदि किसी का महात्म्य है तो वह इस पवित्र ब्रजभूमि का महात्म्य है। कथा प्रसिद्ध है, प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। सबरे तीर्थ प्रयागराज को कर देने के लिए जाने लगे, ब्रजभूमि का दर्शन नहीं हुआ। प्रयागराज ने कहा, भगवान से शिकायत की, सबरे तीर्थ कर देने के लिए आ रहे हैं लेकिन ब्रजभूमि का दर्शन नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा, बोले भैया तो कौन सबरे तीर्थन को राजा बनायो, अपने घर को राजा ना बनायो। ब्रज तो हमारो घर है, नित्य धाम है। ऐसी महिमा। तो 3 बातें जो बताई, सर्व तीर्थेभ्य उत्कृष्टत्वम, सभी तीर्थों से अति उत्कृष्ट है। दूसरी बात, शीघ्रम भगवत प्रापकत्वम, अति शीघ्र भगवत प्राप्ति कराने वाली है ये भूमि। और तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, श्री कृष्ण प्रियत्वम च। तो धाम का आराधन, तो निवेदन कर रहे थे, धाम के महात्म्य का हम लोगों ने स्मरण किया कि यहाँ पर त्रिगुणमय कुछ है ही नहीं। इसी को ब्रजभाव कहते हैं, इसी को गोपी भाव कहते हैं। एक बद्ध जीव होता है, सामान्य प्राकृत दृष्टि उसकी होती है,
एक ज्ञान की उच्चतम भूमिका पे पहुंचा हुआ कोई साधक होता है, केवल उस चित सत्ता का साक्षात्कार करता है। उसकी दृष्टि ये नहीं रहती कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। वो मूल चेतना का दर्शन करता है। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज, कौन नहा रहा है, कौन बैठा है, कौन, मूल चेतना का दर्शन कर रहे हैं। और उस चेतना में कोई भेद नहीं है। जो चेतना मेरे अंदर विद्यमान है, कोई सामने विद्यमान है, ये तो ऊपर का आवरण है। तो एक प्राकृत व्यक्ति होता है, वह प्राकृत स्वरूपों को देखता है। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन गोरा है, कौन काला है, ये सब दृष्टि उसकी रहती है। ज्ञान की उच्चतम भूमिकाओं पर जो पहुंच जाता है, वो केवल उस चित सत्ता का साक्षात्कार करता है, मूल स्वरूप का साक्षात्कार करता है। और जो भक्ति की उच्चतम भूमिकाओं में पहुंच जाता है, वह सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करता है, अपने आराध्य का दर्शन करता है। सर्वत्र उसी की स्फूर्ति उसको होती है। इसको गोपियों की दृष्टि कहते हैं, इसी को ब्रजभाव कहते हैं, इसी को गोपियों का भाव कहते हैं। पक्षियों को चहचहाते हुए तो बहुत हम लोगों ने भी देखा, लेकिन कभी उस भाव का उदय नहीं हुआ। लेकिन ब्रजगोपी, जो ब्रजभावापन्न कोई गोपी है, और वह जब पक्षियों को चहचहाते हुए देखती है, तो वो कहती है कि ये जो है प्रायो बताम्ब बिहगा मुनयो वनेस्मिन, ये प्रायः मुनि है, ये साधारण नहीं है। ऐसी दृष्टि होती है। एक वैष्णव भाव दे रहे थे कि कोई वैष्णव, कोई संत गहवर वन से होकर के जा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने दर्शन किया। एक कोई प्राकृत बुद्धि का भी व्यक्ति था, और जैसे ही वहां से निकले तो वायु के वेग से लता हिलती है। दृष्टि का भेद देखिए। जैसे ही लता हिली, तो जो प्राकृत दृष्टि से युक्त व्यक्ति था, उसने देखा, बोले देखो वायु के वेग से लता हिल रही है। एक ब्रज भावापन्न महापुरुष जा रहे थे, बोले अरे पागल, कहाँ से, यहाँ पर जो प्राकृत वायु का प्रवेश ही नहीं है ब्रज में। बोले ये वायु के वेग से लता नहीं हिल रही, अपितु श्री राधा माधव युगल सरकार का दर्शन इस लता ने प्राप्त किया, इसलिए नृत्य कर रही है अति आनंद से युक्त होकर के। इतने में देखा कि एक दूसरी लता में बड़े सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं, और उन पुष्पों का दर्शन किया। किसी व्यक्ति ने कहा देखो ऋतु आ गई, ऋतु में कितने सुंदर जो है ये सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं। तो जो ब्रज भावापन्न महापुरुष था, जिसको वह दिव्य सिद्ध भाव प्राप्त हो चुका था, उसने कहा बोले नहीं, यहाँ प्राकृत ऋतुओं का प्रवेश नहीं है, यहाँ तो नित्य वसंत है। तो बोली ये पुष्प कैसे विकसित हो रहे हैं? बोले ये पुष्प विकसित नहीं हो रहे हैं, श्री राधा माधव युगल सरकार का दर्शन करके ये लताएं अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं, ये मुस्कुरा रही हैं, ये हंस रही हैं। वायु का झोंका आता है, पुष्प बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। किसी ने कहा बोले देखो वायु के वेग से लता हिली और पुष्प गिर गए। तो जो ब्रज भावापन्न महापुरुष था, उसने कहा बोले भैया यहाँ प्राकृत वायु का प्रवेश ही नहीं है, ये वायु के वेग से कंपित होकर के लता से पुष्प नहीं गिर रहे हैं। बोले तो श्री राधा माधव का दर्शन करके लताओं ने सोचा कि इनके चरणों में क्या न्योछावर कर दें, तो इन्होंने अपने आप को ही युगल के चरणों में न्योछावर कर दिया। यह स्वरूप, यह भावमयी दृष्टि होती है। इस दृष्टि का संपादन करना। तो निवेदन यह था, धाम के वास के साथ में, यात्रा के साथ में हम लोग धाम की रहनी का आश्रय लेकर के परम पूज्य श्री बाबा महाराज ने सूत्र दिया। आज प्रातः काल एक ही सूत्र दिया कि सब में सद्भाव रखो। गुरुजन सूत्र देते हैं और समर्पित शिष्य जो होते हैं फिर उसी पर बृहद भाष्य की संरचना करते हैं। सब में सद्भाव रखो। सद्भाव का तात्पर्य है कृष्ण भाव रखो, आराध्य बुद्धि रखो, अपराध की आशंका ही प्रकट नहीं होगी। हमारे आचार्यों ने कहा सबसों हित निष्काम मति,
वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये धाम की रहनी को स्वरूप प्रकट कर दिया। अंतःकरण में नाम विराजमान हो, वाणी पर नाम विराजमान हो। इस रहनी से, इस रहनी का आश्रय लेकर के और धाम में विराजना चाहिए, धाम का आश्रय लेना चाहिए, धाम की रज का आश्रय लेना चाहिए। अनेक महापुरुषों ने इस पवित्र धाम की रज का आश्रय लिया है। ब्रज की यात्रा का क्रम जो है प्रकाशित हुआ है। तो ऐसी रहनी का आश्रय लेकर के, जीवन में कुछ निष्ठा लेकर के, कुछ संकल्प लेकर के, और ऐसी विलंब तो नहीं होगा तो अच्छा जी, तो हम जी तो निवेदन यह कर रहे थे, धाम की महिमा का प्रकाश, धाम का वास और धाम की रहनी का आश्रय, धाम की उस रहनी का आश्रय लेकर के और फिर धाम का सेवन करना चाहिए। तो अतिशीघ्र जो है वह प्रेम का प्रकाश होता है। धाम की अनंत महिमा, यहाँ के रजकण की अनंत महिमा। एक बड़ी दिव्य रचना पूज्य श्री बाबा महाराज की, और उस रचना का आश्रय लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। पूज्य बाबा महाराज एक बड़ी सुंदर रचना में वहाँ पर बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। इस भाव को नंदोत्सव में प्रकट किया है। जब गोपियाँ जब नंदलाल के दर्शन करने के लिए जाती हैं, तो जब गोपियां वहां पर दर्शन करने जाती हैं, गोप्यः सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबरापति शिखाच्युत माल्य वर्षहि नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। वहां पर इस दिव्य छवि का प्रकाश किया गया है। रज का आश्रय लेकर के गोपियां जा रही हैं, इतनी तीव्र वेग से जा रही हैं, पुष्प जो बैणी में गूंथे हुए हैं पुष्प गिर जाते हैं। संतों ने भाव दिया, बोले पुष्प क्यों बिखर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? तो संतों ने भाव दिया, ये पुष्प कहना चाहते हैं कि ऐसे तो शायद श्री कृष्ण को हम प्राप्त नहीं कर सके, तो इस रज का आश्रय ले लें, इन महाभाववती ब्रज गोपियों की चरण रज का आश्रय ले लें, तो निश्चित ही इनके चरण रज का आश्रय लेने से, इस रज का आश्रय लेने से हमको अवश्य कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। एक कवि का भाव था, चकोर ने चंद्रमा का दर्शन किया और चंद्रमा का दर्शन करके अनंत आकाश में वह चकोर उड़ता चला गया। जैसे ही अनंत आकाश में वो चकोर उड़ा तो मान लो चंद्रमा हंसा, और चंद्रमा ने कहा, अरे क्यों पागल बनता है मेरे प्रेम में, तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, तेरी इतनी ऊंची उड़ान नहीं है जितना ऊंचा मैं हूं। लेकिन चकोर का प्रेम प्रसिद्ध है चंद्रमा से। चकोर फिर भी उड़ता है, चंद्रमा हंसता है, चकोर भी हंसने लग गया। बोले क्यों हंस रहे हो तुम? बोले मैं पहचान गया, आप ऐसे तो मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन दूसरा उपाय मेरी समझ में आ गया। बोले क्या? बोले अच्छा ये बताओ, चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ रहते हो? बोले हम तो भगवान शंकर के ललाट पर नित्य विराजमान रहते हैं। चकोर ने कहा तो बस हम समझ गए, हमको मार्ग मिल गया। बोले कैसे? बोले भगवान शंकर के ललाट पर आप विराजमान रहते हो और भगवान शंकर नित्य भस्म धारण करते हैं। इस शरीर को अग्नि में गिरा करके इस शरीर को दग्ध कर दूंगा, ये शरीर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा, रज बन जाएगा। जब भगवान शंकर उस भस्म को अपने ललाट पर धारण करेंगे तो बहुत कुछ दूरी आपसे हमारी नहीं रह जाएगी, फिर अवश्य हम आपको मिलेंगे।
ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी कृपा करो महाराज। करो महाराज, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ओ ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। दूर बनूं हरि चरणन लागूं, दूर बनो हरि चरणन लागो। उड़ उड़ के अंग अंगन लागूं। उड़ उड़ के अंगन सो लागो। बार बार यही मैं मांगूं, बार बार यही मैं मांगो। गोप बिहरे श्याम राधिका, सब दुख जाए भागो। गोप बिहरे श्याम राधिका, सब दुख जावे भाग। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ओ ब्रज की रज में धूल बनो, ऐसी कृपा करो महाराज। कोमल चरण राधिका प्यारी, कोमल चरण राधिका प्यारी। उरधर से बेचैल बिहारी, उर्दर से में छेल बिहारी। ऐसो रस चरणन में भारी। ऐसो रस चरणन में भारी। वाकू पाऊं बनो धन्य वृंदावन रस सरता। वाको पाऊं बनू धन्य वृंदावन रस सरता। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ओ ब्रज की रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। रज में खेलें रंग मचावे, रज में खेले रंग मचावे। रज में हिल मिल रास रचावे। रज में हिल मिल रास रचावे। रज में फूलन सेज बिछावे। और रज में फूलन सेज बिछावे। रज में करें बिलास जुगल मिल जाने रसिक समारो। रज में करे विलास युगल मिल जाने रसिक समाज। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। हो ब्रज की रज में धूल बनो, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की धूर श्याम को प्यारी। ब्रज की धूर श्याम को प्यारी। ब्रज की धूर श्याम को प्यारी। धूर श्याम को प्यारी। खाई बाल
कृष्ण मुखधारी आई बाल कृष्ण मुखधारी धमकावे जसुदा महतारी धमकावे जसुदा महतारी माखन दूध दही तजी रोवे रज खावन के माखन दूध दही तजरो में रज खावन के रज की रज में ऐसी कृपा करो ओ ब्रज की रज में दूर बनो ऐसी कृपा करो महाराज कृपा करो महाराज ऐसी कृपा करो महाराज कृपा करो महाराज ऐसी कृपा करो महाराज रज की रज में धूल बनो ऐसी कृपा करो महाराज ओ ब्रज की रज में धूल बनो ऐसी कृपा करो महाराज पूज्य श्री बाबा महाराज की अद्भुत यह रचना है। ये यात्रा का क्रम इस प्रकार से रज का आश्रय लेकर के रज के प्रति ऐसी वंदना की भावना रख करके हम लोग जो धाम की दिव्य रहनी है उसका आश्रय लेकर के परस्पर में सद्भाव से युक्त होकर के हरिनाम संकीर्तन से युक्त होकर के एक दूसरे की भावना का आदर करते हुए निरंतर इस यात्रा के अनुष्ठान को हम लोगों को संपादित करना चाहिए। श्री जी की बड़ी कृपा है, पूज्य श्री बाबा महाराज की बड़ी कृपा है। ब्रज यात्रा का क्रम ऐसा नहीं कि अभी नूतन नया ही कोई प्रक्रिया आरंभ हुई है, यह आरंभ से ब्रज यात्रा का क्रम चला आ रहा है। श्री ब्रह्मा जी ने ब्रज की परिक्रमा की, धाम की आराधना का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। धाम अनादिकाल से विद्यमान है और धाम की आराधना का स्वरूप भी अनादिकाल से विद्यमान है। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी ने धाम की आराधना की। लीला प्रायः सभी जानते हैं। जब श्री ठाकुर जी की सख्य लीला का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए और समझ नहीं पाए। शास्त्रों के अनेक स्वरूप हैं, मुख्यतः 3 पक्ष शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। एक सिद्धांत पक्ष है, दूसरा लीला पक्ष है, तीसरा रस पक्ष है। अधिकार के अनुसार उसका चिंतन करना चाहिए। जिसका मस्तिष्क तीव्र नहीं है उसकी गति सिद्धांत पक्ष में नहीं हो सकती। यदि सिद्धांत पक्ष में गति चाहते हैं, शास्त्र का जो दार्शनिक पक्ष है, सिद्धांत पक्ष है, तो उसके लिए मस्तिष्क की तीव्रता आवश्यक है। लीला का विज्ञान समझना चाहते हैं, भगवान लीलाओं को यदि समझना चाहते हैं तो वो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति के अंतःकरण में नहीं आ सकती। उसके लिए भजन का प्रताप चाहिए, भाव की सिद्धि चाहिए, तब लीला का प्रकाश होगा। और जो रस पक्ष का विज्ञान है, रस तत्व की समीक्षा है, वह किसी ऐसे मुक्त और ऐसे रसिक किसी महापुरुष के आश्रय से, किसी समर्थ सदगुरु के आश्रय से और साधना की तीव्रता से जो रस पक्ष का विज्ञान है वह अंतःकरण में प्रकट होता है। तो ये क्रम है। ब्रह्मा जी ने माथा लगाया तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। आगे हम लोग और स्मरण करेंगे कि ये कैसे भगवान हो सकता है। भाई परीक्षा ले लूं, तो जैसे ही परीक्षा लेने को हुए और वो ब्रजवासी बालकन को चुरा लियो, बछड़ान को चुरा लियो, और भगवान ने वैसे ही स्वरूप, या भागवत में वर्णन है, वैसे ही बछड़े
और उन ब्रजवासी ग्वाल वालों के रूप में अपने आप को प्रकट करके वह लीला संपादित की है। ब्रह्मा जी को बड़ा पछतावा हुआ, आकर के भगवान की स्तुति की है। तो भगवान ने कहा, तुमने मेरे नित्य परकरों का अपराध किया है ब्रह्मा जी, धाम का अपराध किया है। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति की। पहले तो भगवान बोले ही नहीं, और ब्रह्मा जी कहते हैं, एक वाक्य भागवत में कहते हैं, बोले नाथ, मैं समझता था कि इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे उन्नत पद मुझे प्राप्त है। ब्रह्मा जी की गद्दी सबसे ऊंची गद्दी है ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अभी तक समझता था कि इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे उच्च पद मुझे प्राप्त है, मेरे से बढ़कर के दुनिया में और कोई भाग्यशाली नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस दिव्य ब्रज भूमि में आया, ब्रज के वैभव का दर्शन किया, यहाँ की दिव्य भाव राशि का दर्शन किया, इन ब्रजवासी ग्वालवाल सखाओं के भाग्य का दर्शन किया, तो महाराज तब मुझे समझ में आया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कोई मेरा सद्भाग्य नहीं है, कोई मेरा सौभाग्य नहीं है। मेरे तो सौभाग्य का उदय उस दिन होगा, हे नाथ यदि आप कृपा कर दें तो। बोले क्या? बोले तद भूर भाग्य मिह जन्म किमप्य टप्याम यद गोकुले कतमांघ्रि रजोभिषेकम। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को, इस ब्रह्मांड के सबसे उच्चतम पद पर जो आसीन है, वो कह रहे हैं कि हे नाथ तदभूर भाग्य मिह जन्म किमप्य टप्याम यद गोकुले कतमांघ्रि रजोभिषेकम। मैं उस दिन अपना सौभाग्य समझूंगा, अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। किमपि अटव्याम, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मनुष्य ही बना देना, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी उच्च कुल में ही जन्म दे देना। किमपि अटव्याम, किसी भी अटवी में, किसी भी बीथी में, किसी भी कुंज में, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, कहीं भी, और कुछ भी बना देना। तृण, गुल्म, लता, औषधि, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, मक्खी, मच्छर, जो कुछ भी बना दोगे मैं समझ लूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे इस रज का आश्रय प्राप्त हो गया, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो गया। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी स्तुति की। भगवान कुछ नहीं बोले और ब्रह्मा जी समझ गए। तो फिर ब्रह्मा जी भगवान का संकेत प्राप्त करके ब्रज परिक्रमा करहु देह को पाप न साबहु। श्री सूरदास जी ने लिखा है, ब्रह्मा जी जाओ 84 कोस की परिक्रमा करो, धाम की परिक्रमा करो। तो श्री ब्रह्मा जी ने धाम की परिक्रमा की है। श्री उद्धव जी महाराज जब आए हैं, ब्रज गोपियों से संवाद हुआ है, तो श्री उद्धव जी महाराज ने भी 84 कोस की परिक्रमा की है, धाम की परिक्रमा की है। श्री विदुर जी महाराज ने भी धाम की परिक्रमा की है 84 कोस की। जब ये आचार्यों ने, संतों ने लिखा है, ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं। तो ये सब कहने का तात्पर्य है कि धाम की आराधना का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। श्री विदुर जी महाराज ने, और जैसे वो सभा का परित्याग किया है, और सभा का परित्याग करके सबसे पहले ब्रजभूमि का आश्रय लिया है। बोले काफी दिन से मन में था परिक्रमा करूं, परिक्रमा नहीं कर पाया। पुरेषु पुण्यो पवनाद्रि कुंजे स्वपंकतो ये सरह सरिस्सु अनंत लिंगैहि समलंकृतेषु चचार तीर्था यतनेष्वनन्यः। श्रीमद् भागवत में यह वर्णन किया गया है। और इन श्लोकों की टीका में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इस भाव को व्यक्त किया है कि श्री विदुर जी ने सबसे पहले 84 कोस की परिक्रमा की। पुरेषु मथुरादि नगरेषु, मथुरा आदि नगर का दर्शन किया। पुण्य बड़े दिव्य जो यहाँ के वन हैं, पुण्य उपवनेषु,
दिव्य गहवर वन है, विहार वन है, भांडीर वन है, महावन है, ये सब आप लोग दर्शन करेंगे। और श्री विदुर जी महाराज प्रत्येक तीर्थ वन में जाकर के प्रत्येक सरोवर में स्नान करते, भूमि पर शयन करते, अवधूत वेश में रहते और व्रतानि चेरे हरितोषणानि, उत्तम व्रतों का संकल्प करके और अवधूत वेश में, कोई पहचान ही नहीं सके, संपूर्ण श्री अंग में रज लगी रहती थी, भूमि पर ही शयन करते थे, नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह चलता रहता था। जिस लीला स्थली पर विराजमान हो जाते थे उस लीला का स्फुरण अंतःकरण में होते ही भाव समाधि लग जाती थी, घंटों तक वहीं लीला स्थली पर विराजमान रहते थे, ऐसा वर्णन किया है। तो श्री विदुर जी महाराज ने यात्रा की और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं कि श्री चत्वारे व्रतानि चेरे हरितोषणानि, जैसे हम लोग संकल्प लिए आज, ऐसे ही किसी अनुष्ठान का क्रम जब आरंभ करते हैं तो कुछ व्रत लेते हैं, कुछ नियम लेते हैं, कुछ ऐसी पवित्र भावनाओं का संचय करने का प्रयत्न करते हैं। कदाचित सामान्य व्यवहार काल में कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन अनुष्ठान काल में ऐसा प्रयत्न करना चाहिए अति सावधानी पूर्वक कि अनुष्ठान काल में बड़ी सहजता पूर्वक नियमों का निर्वहन करते हुए और उस अनुष्ठान का निर्वहन करने का प्रयत्न करना चाहिए। वेदों में कहा है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा अंतःकरण उस पवित्र संकल्प से युक्त हो। तो श्री विदुर जी महाराज ने व्रत किए, मुख्यतः 4 नियम लिए। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी यहां पर लिख रहे हैं, व्रतानि चत्वारि, 4 व्रत लिए। एकादश्याद्युपवासः, एकादशी का उपवास व्रत करते थे विदुर जी पहले से ही, लेकिन परिक्रमा में आए तो और निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत का संकल्प लिए। सर्वभूत दया, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी की कोई निंदा नहीं, कोई स्तुति नहीं, प्राणी मात्र के प्रति जो आज पूज्य श्री बाबा महाराज ने संकेत किया कि सबके प्रति सद्भाव, प्राणी मात्र के प्रति दया की, सहजता की, सरलता की भावना लेकर के और यथा लाभ संतोष सहज में जो प्राप्त हो जाता था विदुर जी महाराज वह स्वीकार कर लेते थे। कभी बढ़िया प्रसाद मिल जाता था और कहो तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। तो इसमें बड़े सहज रूप से विदुर जी रहते थे। और चौथा व्रत है सर्वेन्द्रियोपशमश्चेति एतानि भगवत्तोष हेतु भूतानि, ये जो व्रत हैं भगवान के संतोष के हेतु भूत हैं, ये सब व्रतों का निर्वहन किया निष्ठा से। सर्वेन्द्रियोपशमन, इंद्रियों का निग्रह करके। और श्री विदुर जी महाराज ने यात्रा की है, प्रत्येक कुंड में स्नान करते थे, भूमि पर शयन करते थे, लीलास्थली की वंदना करते थे। तो ये यात्रा का क्रम आरंभ से चला आ रहा है। उसके पश्चात महाप्रभु चैतन्य देव जी की ब्रज यात्रा, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ब्रज के तीर्थों का दर्शन करते हैं जब वृंदावन में आगमन होता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की ब्रज यात्रा, आज भी पुष्टि मार्ग की अनेक यात्राएं निकलती हैं, अनेक वैष्णव उन यात्राओं का संचालन करते हैं, उनका दर्शन प्राप्त होता है। निम्बार्क परंपरा में श्री नागाजी महाराज की ब्रज यात्रा प्रसिद्ध है और आज भी उस परंपरा का निर्वहन होता है। श्री काठिया बाबा की यात्रा, जिसमें अनेक हजारों संतों का दर्शन प्राप्त होता है, आज भी उस यात्रा के क्रम का निर्वहन संतों के द्वारा हो रहा है। इस्कॉन की अनेक यात्राएं निकलती हैं और उसी यात्रा के क्रम में
परम पूज्य श्री बाबा महाराज की यह पवित्र श्री राधा रानी ब्रज यात्रा, पूज्य बाबा महाराज के हृदय में यह भाव जागृत हुआ। बहुत काफ़ी समय से इन यात्राओं का क्रम चल रहा है। पूज्य बाबा महाराज के अंतःकरण में यह भाव जागृत हुआ। बोले प्रायः यात्राएं चलती हैं तो उन यात्राओं में कोई न कोई शुल्क निर्धारित किया जाता है, और शुल्क भी कभी कभी बहुत अधिक निर्धारित किया जाता है। तो पूज्य श्री बाबा महाराज ने चिंतन किया कि भाई जो अर्थवान हैं, जो समृद्ध लोग हैं, वो तो शुल्क दे करके यात्रा कर लेंगे, लेकिन बेचारे जो गरीब हैं और जो उतने समृद्ध नहीं हैं तो वो कैसे यात्रा करेंगे। तो पूज्य श्री बाबा महाराज ने उस भाव का आश्रय लेकर के और श्री राधा रानी ब्रज यात्रा का यह क्रम आरंभ किया कि एक यात्रा ऐसी भी होगी जिसमें चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, कोई भी आ जाए, किसी प्रकार का शुल्क नहीं रहेगा और सबको ब्रज यात्रा का लाभ प्रदान कराया जाएगा। और यह यात्रा का क्रम श्री राधा रानी ब्रज यात्रा का क्रम आरंभ हुआ पूज्य बाबा महाराज की कृपा से, और अद्भुत इसका स्वरूप प्रकट हुआ। इसका हम लोगों को दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। तो श्री राधा रानी ब्रज यात्रा के स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। तो ऐसे ये यात्राओं का क्रम आरंभ हुआ। आज यात्रा के क्रम में प्रातःकाल हम लोगों ने संकल्प पाठ किया। ठाकुर श्री राधा मान बिहारी लाल जी की पूजा की, पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों की वंदना की, और उसके बाद में यात्रा का क्रम आरंभ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पवित्र संकल्प का स्मरण करके, और संकल्प का तात्पर्य ये होता है सम्यक्तु की कल्पना, मतलब कुछ अच्छे विचारों को अंतःकरण में आश्रय देने का प्रयत्न करना। सम्यक्तु की कल्पना, कुछ निष्ठा, कुछ व्रत, कुछ नियम, कुछ मर्यादा, कुछ अनुशासन, कुछ वो साधन की पद्धति, उनको हम स्वीकार करें। कुछ जो छूट गया था उसको पुनः प्राप्त करें। संकल्प पाठ करके, और गौशाला में हम लोगों ने गौ माता का दर्शन किया और गौशाला के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। यह भी पूज्य श्री बाबा महाराज का अद्भुत जो भाव राशि और गौ माता के प्रति अद्भुत निष्ठा का प्रकाश है। श्री माताजी गौशाला का दर्शन गौ सेवा का ऐसा प्रधान केंद्र। मान लो महापुरुष तो अतीत को और भविष्य को सहज में दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं। आज से 15 वर्ष पहले पूज्य श्री बाबा महाराज ने मान लो यह दर्शन कर लिया था। एक हृदय में एक वेदना थी, एक ऐसी वेदना थी कि संपूर्ण सनातन धर्म का जो मेरुदंड है वह गोवंश है। संपूर्ण शास्त्र इस बात को कह रहे हैं, संत इस बात को कह रहे हैं, सज्जन पुरुष इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर उस स्वरूप का अभी प्रकाश कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। मंचों पर तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जमीनी धरातल पर उस सेवा का प्रकाश कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। गौ माता की सेवा हो, गौ माता की रक्षा हो। शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा नहीं कि ये कोई धर्म विशेष का ही कोई कार्य है या दायित्व है। शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः। ये नहीं कहा कि गावो हिंदू जनानाम मातरः, अथवा केवल ये नहीं कहा कि गावो विप्राणाम मातरः, अथवा ये नहीं कहा कि गावो साधु नाम मातरः, अथवा ये भी नहीं कहा कि गावो भारतीयानाम मातरः। गावो विश्वस्य मातरः,
संपूर्ण विश्व की माता, संपूर्ण विश्व की माता का तात्पर्य है संपूर्ण विश्व को उपकृत, संपूर्ण विश्व के ऊपर उपकार है गौ माता का, संपूर्ण विश्व का पोषण करने वाली है गौ माता, संपूर्ण मानवता की रक्षा करने वाली है गौ माता। तो ऐसी पवित्र गौ माता के ऊपर जब प्रहार, तो पूज्य बाबा के मन में इस संकल्प का उदय हुआ और इस पर यद्यपि आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं कि आराधना से धाम के उस मूल स्वरूप का प्रकाश होता है। गौ माता की सेवा से बहुत लंबे समय से ब्रजभूमि का संबंध है और ब्रजभूमि का तो है ही है, बरसाना का विशेष संबंध गौ माता की सेवा से आरंभिक क्रम से ही है। पूज्य श्री बाबा महाराज ने यह दृश्य देखा और आज से 15 वर्ष पहले ही यहाँ पर यह संकेत किया। पूज्य बाबा विराजमान हैं, सूत्र दिया, सदगुरु सूत्र देते हैं, समर्थ सदगुरु हो और समर्पित सत्शिष्य हो, और इस संयोग की जब संरचना होती है तो सृष्टि में विशेष मंगल का उदय होता है। और सूत्र दिया पूज्य बाबा ने, यदि अंतःकरण में गौ माता के प्रति ऐसी निष्ठा रही और भावना रही और इसी प्रकार से निष्ठा पूर्वक यदि गौ सेवा का व्रत लिया, तो यहाँ पर देखना उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ गौशाला की स्थापना होगी। मान लो आज के दृश्य को बाबा ने 15 साल पहले दर्शन कर लिया था और उस सूत्र को सर्वथा स्वीकार किया। पूज्य बाबा विराजमान है, पूज्य बाबा विराजमान है, और उस सूत्र को स्वीकार ही नहीं किया पूज्य बाबा ने, अपितु उस सूत्र को एक साकार स्वरूप भी प्रदान किया। बलिहारी है पूज्य बाबा के दर्शन का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आज एक ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट किया है। असंख्य लोग, अनेक लोग इस पवित्र स्थान से पवित्र गौ सेवा की प्रेरणा लेकर के और अपने अपने स्थानों पर जो है गौ सेवा के प्रकल्प स्थापित कर रहे हैं। और एक ऐसा जागृति का केंद्र संपूर्ण भारतवर्ष में, एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा उदाहरण, राजर्षि दिलीप के दर्शन तो हमने नहीं किए, लेकिन पूज्य बाबा के दर्शन हमने कर लिए। वही सेवा की भावना, वही सेवा का स्वरूप। राजर्षि दिलीप की गौसेवा का संबंध है माताजी गौशाला से, बरसाना से संबंध है। प्रकट लीला में माताजी गौशाला की अवधि है 17 वर्ष, और यदि अब प्रकट लीला में, नित्य लीला में दर्शन करेंगे तो कई करोड़ वर्ष की आयु है माताजी गौशाला की। राजर्षि दिलीप की परंपरा से उस गौशाला के स्वरूप का हमको दर्शन प्राप्त होता है। तो ऐसा दिव्य गौ माता का दर्शन और गौशाला का दर्शन करने का हम लोगों को अवसर उपलब्ध हुआ है। श्री कृष्ण को सर्वाधिक यदि कोई प्यारी है, गोविंद गो द्विज सुरार्थ हरावतारा। माता कुंती कहती हैं, हे गोपाल जी, आपका प्राकट्य ही होता है गाय, ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा के लिए आपका प्राकट्य होता है। तो वहां पर किसी ने प्रश्न किया कि भगवान के अंदर भी विषमता आ गई, केवल यहीं तक सीमित रह गए, गाय और ब्राह्मण तक ही सीमित रह गए, बाकी तो बड़ा सुंदर जो है वहां पर टीकाकारों ने भाव दिया है। नहीं, श्री बंशीधर स्वामी जी एक टीकाकार हैं और वह लिखते हैं, बोले नहीं भैया, गो ब्राह्मणयो हो रक्षितेन रक्षितम भवति समग्रम जगत। टीकाकार लिखते हैं, बोले नहीं, इसमें कोई विषमता का प्रकरण नहीं है। गाय और ब्राह्मण की रक्षा हो जाने से
समग्र जगत की रक्षा हो जाती है। बोले कैसे होगी? बोले गो ब्राह्मणयो रक्षितेन रक्षितम भवति समग्रम जगत। गो ब्राह्मणयोर हविर मंत्रा धारत्वेन यज्ञ सिद्धि तेन देवतुष्टि तस्मात् कालेन वृष्ट्यादिना समग्रम जगत रक्षितम भवति। यह तात्पर्य, इसका तात्पर्य है क्योंकि हवि का आधार गाय के पास है और मंत्रों का आधार ब्राह्मण देवताओं के पास में है, और जब हवि की और मंत्रों की सिद्धि हो जाती है तो शुद्ध यज्ञ की सिद्धि होती है, और शुद्ध यज्ञ की जब सिद्धि हो जाती है उससे देवताओं की संतुष्टि प्राप्त होती है, देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, और देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है तो समय से वृष्टि आदि होती है, सारी सृष्टि का मंगल होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यः। इसीलिए गोपाल जी को गैया बहुत प्यारी हैं। महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ पर गौशाला में नित्य जो है श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। गैया लगे मोहि प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे मोहि प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे मोहि प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे माखन छाछ दूध दही घृत सो। 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 सबको करे सुखारी सुखारी। गैया मोर प्यारी जग पालन हारी। गैया मोहे प्यारी जग पालन हारी। गैया मोर प्यारी जग पालन हारी। गैया गैया भोरी अति दीन रहे सबके अधीन। जामे बस लोक तीन देव नाग गंधर्व। जाके घर होए गाय बाके भाग को सरा। ताके घर चलो आवे सब तीर्थन को पर्व। घर चलो आवे सब तीर्थन को सर्व। जहाँ होए नित गौ की सेवा। 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 तहाँ बसे गिरधारी गिरधारी। गैया मोर प्यारी जग पालन हारी। गैया मोहे प्यारी जग पालन हारी। गैया मोहे प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे श्री बड़ी मीठी रचना है और स्वयं ठाकुर जी कहवे तो यही ते सिद्ध होवे कि गौशाला में नित्य ठाकुर जी विराजमान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आइए गौशाला से निकल करके हम लोग डबारा की ओर बढ़ते हैं।
डबारा गांव का हम लोगों ने दर्शन किया। बड़ा दिव्य जो है ये समूची भूमि ही भगवान की दिव्य लीलाओं की साक्षी है और भगवान की दिव्य लीलाओं का साक्षी होने का गौरव ये समूची ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ है। डबारा गांव में हम लोग पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण की श्री जी की जो 8 प्रधान सखियां हैं उनमें श्री रंग देवी जी के गांव का नाम है डबारा। विष्णु पुराण में लिखा है डबारो नाम ग्रामश्च दक्षिणायाम दिशि स्थितः वीरवानो स्थितिस्तत्र सर्वगोपे सुधीवरः। ये श्री विष्णु पुराण में ऐसा संकेत प्राप्त है। यद्यपि प्रसिद्धि ऐसी है कि तुंग विद्या जी का गांव है, लेकिन विष्णु पुराण में और पूज्य श्री बाबा महाराज भी यही संकेत करते हैं कि श्री जी की प्रधान सखी श्री रंग देवी जी का जो गांव है वह डबारा गांव है। श्री सूर्यवती जी इनकी माता जी का नाम है और श्री वीर भानु जी इनके पिताजी का नाम है। तो श्री रंग देवी जी का गांव डबारा गांव है। श्री भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं डबरारो ग्राम ए कृष्णेर ए खाने मरिल नयने अश्रु भरिल नयने अश्रु राधिका दर्शने। इसका तात्पर्य है श्री जी के दर्शन करके और श्याम सुंदर के नेत्र डबडबा गए, अश्रु पूरित हो गए, प्रेमाश्रु छलकने लगे, डबडबाने लग गए, मतलब प्रेमाश्रु। तो उसी से फिर डबारा इस प्रकार से नाम पड़ा है। और श्री रंग देवी जी का यह जन्म भूमि है, प्राकट्य भूमि है। और डबारे ग्राम में ही श्री सूर्य कुंड का दर्शन किया। यहाँ पर श्री जी ठाकुर जी श्री जी क्योंकि सूर्य वंश में ही श्री जी का प्राकट्य हुआ है, हम लोग आगे स्मरण करेंगे। तो सूर्य की आराधना के लिए यहाँ पर श्री जी पधारती हैं। अथवा ऐसा भी वर्णन है कि युगल सरकार के दर्शन के लिए स्वयं सूर्य नारायण यहाँ पर आकर के विराजमान होते हैं और युगल सरकार का दर्शन करते हैं। तो श्री सूर्य कुंड का हम लोगों ने दर्शन किया। आगे नौवारी चौवारी का दर्शन किया, जहाँ पर श्री जी बाल लीलाओं में गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती थी। छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया और जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे उनका विवाह कराना और उनसे खेलना, ऐसे वहाँ पर नौवारी चौवारी पर श्री जी की बाल लीलाओं की भूमि है नौवारी चौवारी, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। आगे चल के रत्न कुंड का दर्शन किया है। वहाँ पर रत्नों की खेती होती थी। कथा विस्तार से गर्ग संहिता में प्राप्त है। नंद बाबा ने जब श्री जी ठाकुर जी के विवाह का प्रकरण उपस्थित हुआ तो श्री वृषभानु बाबा ने बहुत से मोती वहां पर नंद बाबा के यहाँ पर भेजे। उन मोतियों को भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते ले गए और वहां पर जो मोती कुंड है वहां पर खेल खेल में उन मोतियों को बो दिया जमीन में। बाबा ने इधर देखा, कुछ दिन बाद अरे भैया वो मोती कहाँ गए? तो पूछा, अरे भाई यहाँ पर मोती रखे थे, बरसाने से आए थे, वो मोती कहाँ गए? बड़े दिव्य मोती थे। तो श्री कृष्ण ने कहा, बाबा उनको तो मैंने खेत में बोए दियो, माटी में बोए दियो। अरे भैया गेहूं चावल दाल ये तो सब बोते भाई देखे जावे, पर ये मोती कब से बोने लग गए? बोले ना बाबा अब तो बड़े बड़े पेड़ हुए गए हैं वहां पर। अब ठाकुर जी की लीला, नंद बाबा जब वहां पर दर्शन करवे गए तो बड़े बड़े पेड़ और भैया बड़े बड़े दिव्य मोती उनमें से प्रकट भये। बड़े खुश भये और उन दिव्य मोतियों को गोद भराई में बरसाना भेजा है श्री जी के लिए। जब उन मोतियों का दर्शन किया प्रभु की अचिंत्य दिव्य लीला, तो वृषभानु बाबा अति संकोच में पड़ गए कि यद्यपि समृद्धि में तो नंद बाबा से हम आगे हैं, गोवंश की भी बहुत अधिक संख्या है,
लेकिन ऐसे दिव्य मोती भेजे हैं। अब इसके प्रत्युत्तर में हमारे पास तो ऐसे मोती हैं ही नहीं, हम क्या भेजें? ये तो हमारी प्रतिष्ठा का विषय आ गया। तो श्री वृषभ भानु बाबा संकोच में पड़ जाते हैं। तो श्री जी समझ गई और श्री जी ने कहा बाबा आप ये मोती हमको दे दीजिए। श्री जी ने कहा, बाबा ने कहा नहीं लाली, यदि इधर उधर हो गए तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। श्री जी कीर्ति मैया से वह मोती लेकर के बोले इससे मैं अपने गुड्डा गुड़िया का विवाह करूंगा। और नौवारी चौवारी पे आकर के गुड्डा गुड़िया का खूब विवाह कराया है और उन्हीं मोतियों को रत्न कुंड की भूमि में बो दिया है। और महाराज इतने सुंदर मोती वहां पर प्रकट होते हैं, इतने सुंदर मोती प्रकट होते हैं कि उन मोतियों के प्रकाश के सामने नंदगाम के मोतियों का प्रकाश भी क्षीण पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ऐसे सुंदर मोती। बाबा खूब खुश भये और फिर जो है वहाँ पर नंद बाबा को हम मोती जो है प्रदान किए हैं। तो ये रत्न कुंड की भूमि, रत्न कुंड की भूमि को प्रणाम करते हुए और हम लोग विराम की ओर बढ़ते हैं। रत्न कुंड को प्रणाम करते हैं। रत्न भूमि मय तीर्थे, रत्न भूमि मय तीर्थे। सभी लोग प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़ करके रत्न कुंड की भूमि का स्मरण करते हुए। रत्न भूमि मय तीर्थे, रत्न भूमि मय तीर्थे। रत्न कुंड समावय, रत्न कुंड समावय। कृष्ण स्नपन संभूता, कृष्ण स्नपन संभूता। कृष्ण स्नपन संभूता। कृष्ण स्नपन संभूता। रत्नोद्भव नमोस्तुते, रत्नोद्भव नमोस्तुते। रत्नोद्भव नमोस्तुते। रत्नोद्भव नमोस्तुते। ये श्री रत्न कुंड की लीला का हम लोगों ने दर्शन किया। रत्न कुंड की भूमि को प्रणाम करते हुए अब हम लोग विराम की ओर बढ़ते हैं। श्री जी के नाम का आश्रय लेते हुए और विराम की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल यात्रा का क्रम रहेगा। यहाँ से पांडाल से हम लोग 7:30 बजे चलेंगे और श्री जी के श्रृंगार के दर्शन करेंगे राधा रानी महल में। फिर वहाँ दर्शन करके फिर कुशल बिहारी जी आएंगे, फिर दान बिहारी आएंगे, मोरकुटी, खोरसाकरी, बिलासगढ़ और चिकसोली में होते हुए, गवर्वन में होते हुए मानपुर में आके या सीधे पांडाल में आएंगे। तो यात्रा कल 7:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी, याद रखिए समय का। अब कीर्तन होगा, सब नामों सब खड़े हो जाओ। में प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गाए राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गावे राधा। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गाए राधा नाम। सब नामों में प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गावे राधा। राधा गाए राधा ध्याए, राधा गावे, राधा गावे। राधा गाए राधा ध्याए, राधा गावे, राधा गावे। राधा चरणन शीस नवाए, राधा